स्वर्ग और नर्क कोई भौतिक स्थान नहीं है जहां आप जा सकते हैं। ये ऐसी अवस्थाएं हैं जिन्हें आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि कई विश्व स्तरीय नेताओं और महान हस्तियों जैसे रिचर्ड ब्रैंसन, शाहरुख खान, एप्पल के सीईओ टिम कुक, नरेंद्र मोदी और ट्विटर के संस्थापक के पास एक अनुशासित सुबह की दिनचर्या होती है। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठने वाले हैं। जब आम लोग बिस्तर पर पड़े स्नूज बटन दबा रहे होते हैं, तब ये लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। सुबह का समय उनके लिए आत्मविकास और तैयारी का समय होता है, जिससे वे अपने काम में दूसरों से बेहतर बनते हैं। ये सभी लोग अपने समय का सही उपयोग करके अपनी प्रतिभा को और निखारते हैं। वे इंजन की तरह हैं जो दिन की शुरुआत में ही अपनी दिशा तय कर लेते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर ऐसा इंजन बनने की क्षमता होती है। आपको बस अपनी क्षमता का सही उपयोग करना आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखक रॉबिन शर्मा ने अपनी पुस्तक द 5 AM क्लब में सुबह की प्रभावी दिनचर्या पर जोर दिया है। द 5 AM क्लब और 20-20-20 फॉर्मूला। रॉबिन शर्मा के अनुसार सुबह का पहला घंटा, जिसे वे विजय घंटा कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस एक घंटे को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। आइए जानें इसका सही उपयोग कैसे करें। पहले 20 मिनट व्यायाम करें। सुबह उठने के बाद पहले 20 मिनट का समय व्यायाम और गहरी सांस लेने के अभ्यास में लगाएं। इससे डोपामाइन और सेरोटोनिन का प्रवाह बढ़ता है, जो न केवल मस्तिष्क को सक्रिय रखता है, बल्कि आपकी उत्पादकता और फोकस को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरे 20 मिनट चिंतन और आत्मनिरीक्षण करें। अगले 20 मिनट में आप जर्नलिंग, ध्यान, प्रार्थना या दिन की योजना बना सकते हैं। इससे आपके विचार स्पष्ट होते हैं, मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह रचनात्मकता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बेहद लाभदायक है। आखिरी 20 मिनट स्वयं को ज्ञानवर्धन में लगाएं। विजय घंटे के अंतिम 20 मिनट का उपयोग सीखने और आत्मविकास के लिए करें। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं या प्रेरणादायक पॉडकास्ट का आनंद ले सकते हैं। यह समय आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। विचलन से मुक्ति, ध्यान अर्थव्यवस्था से बचाव। आज के समय में ध्यान अर्थव्यवस्था में जीना एक बड़ी चुनौती है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमें एक डिजिटल ज़ोंबी बना दिया है। ध्यान बंटाने वाले ये उपकरण केवल आपका समय नहीं लेते, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए अपने समय और ध्यान को बचाने के लिए अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। अपनी सुबह की दिनचर्या को मजबूत बनाकर आप न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे, बल्कि जीवन को भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। निष्कर्ष: सुबह जल्दी उठने और 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाने से आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह फॉर्मूला न केवल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है, बल्कि आपको आत्मविकास के लिए प्रेरित भी करता है। तो क्यों न आज से ही इसे अपनाना शुरू करें? इंटरनेट मुफ्त नहीं है, हम इसकी कीमत अपनी आजादी से चुका रहे हैं। पहले मुझे भी यह लगता था कि इंटरनेट मुफ्त है, लेकिन अब समझ आया कि इसकी असली कीमत क्या है। अगर आप रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो पाएंगे कि वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट ने कमाई के मामले में बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब मनोरंजन के लिए 50 फीट के थिएटर स्क्रीन की जरूरत नहीं है, 5 इंच का स्मार्टफोन ही काफी है। मनोरंजन के नाम पर ध्यान भटकाने की साजिश। आज हम इंटरनेट पर वह सब कुछ देखते हैं जो हमें लगता है कि हमारे काम का है, लेकिन असल में यह सब कुछ हमारी आदतों और रुचियों का विश्लेषण कर हमें परोसा जाता है। वे जानते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है और हम क्या खोजते हैं। इस जानकारी का उपयोग कर वे ऐसा कंटेंट देते हैं जिससे हम भावनाओं के जाल में फंस जाएं और उनके प्लेटफॉर्म से चिपके रहें। जब हम अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि घंटों से दिन बनते हैं, दिनों से महीने और महीनों से साल। यही समय मिलकर हमारा जीवन बनाता है। अगर यह समय व्यर्थ चला गया, तो इसकी कीमत हम अपनी संभावनाओं और भविष्य से चुकाते हैं। सफलता और इंटरनेट की वास्तविकता।
क्या आपने कभी किसी सफल स्टार्टअप संस्थापक, सीईओ, खिलाड़ी या सेलिब्रिटी को यह कहते सुना है कि वे सोशल मीडिया पर समय बिताकर या वेब सीरीज देखकर सफल हुए? मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता था, सीरियल और फिल्में देखता था और रात को पबजी खेलता था और यही मेरी सफलता का राज है, यह किसी ने नहीं कहा होगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंटरनेट की अंतहीन स्क्रॉलिंग से कोई व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंपनियां नहीं चाहती कि आप अपने बारे में सोचें। वे लगातार नोटिफिकेशन भेजती रहती हैं। किसी ने नई तस्वीर अपलोड की, किसी ने आपकी पोस्ट को पसंद किया, यह नया शो देखिए। ये सब डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाले हैं जो हमें खुद के बारे में सोचने का समय ही नहीं देते। विचलन से मुक्ति सफलता का आधार। अगर आप तकनीक का उपयोग आत्मविकास के लिए करते हैं तो यह एक अच्छी बात है, लेकिन हर समय ऑनलाइन रहना आपकी रचनात्मकता और ध्यान को नष्ट करता है। दिन का एक निश्चित समय ही तकनीक के लिए रखें, बाकी समय का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले काम में करें। इतिहास रचने वाले कहते हैं कि उनकी सफलता का राज विचलन से मुक्ति है। जब आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो नतीजे बेहतर होते हैं। द 5 AM क्लब से सीख 3 चरणीय सफलता सूत्र। रॉबिन शर्मा ने द 5 AM क्लब में कहा है कि सफलता का पहला कदम है बेहतर जागरूकता। सफलता के लिए 3 चरण बताए गए हैं। 1. बेहतर जागरूकता। जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को विकसित करेंगे तो आपकी समझ बेहतर होगी। 2. बेहतर चुनाव। जागरूकता से आप सही प्राथमिकताएं तय कर पाएंगे। 3. बेहतर परिणाम। बेहतर चुनावों से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आंतरिक साम्राज्य बनाम बाहरी दिखावा। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण विचार है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्व आंतरिक मजबूती को देते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने जीवन में भी बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष। इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। तकनीक आपकी सेवा में होनी चाहिए, न कि आप तकनीक के गुलाम। अपना समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके भविष्य को मजबूत बनाएं। द 5 AM क्लब से सीखकर जागरूकता बढ़ाएं, बेहतर चुनाव करें और अपने जीवन को बेहतर परिणामों की ओर ले जाएं। याद रखें, आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे सोच समझकर खर्च करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आंतरिक साम्राज्यों का निर्माण करें। अगर आप अपने व्यवसाय या जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ बाहरी सफलता पर ध्यान केंद्रित करना काफी नहीं है। हमें अपने 4 आंतरिक साम्राज्य, इनर एम्पायर्स, का निर्माण भी करना होगा। ये 4 साम्राज्य हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। एक माइंड सेट मेंटालिटी। माइंड सेट का संबंध आपकी सोच और मानसिकता से है। इसे आप दूसरों से सीखकर और नए अनुभवों से विकसित कर सकते हैं, लेकिन केवल मानसिकता बनाना ही पर्याप्त नहीं है। यह आंतरिक साम्राज्य का सिर्फ 25% हिस्सा है। 2. हार्ट सेट इमोशंस। हार्ट सेट आपकी भावनाओं और उनके नियंत्रण से जुड़ा है। अगर आप गुस्से, चिड़चिड़ेपन या नकारात्मक भावनाओं से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कला सीखनी होगी। हार्ट सेट मजबूत होने पर आप दूसरों को क्षमा कर पाएंगे और अपने जीवन में शांति और प्रेम का संचार कर सकेंगे। 3. हेल्थ सेट हेल्थ सेट यानी आपका स्वास्थ्य। यह सबसे जरूरी सेट है। चाहे आपके पास कितने भी संसाधन क्यों न हों, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे मोबाइल में डेटा होने के बावजूद बैटरी खत्म होने पर वह बेकार हो जाता है, ठीक वैसे ही खराब स्वास्थ्य के साथ आपकी क्षमताएं बेकार हो जाती हैं। 4. सोल सेट स्पिरिचुअलिटी। सोल सेट का संबंध आध्यात्मिकता से है। इसे आप माइंड सेट, हार्ट सेट और हेल्थ सेट को मजबूत करने के बाद विकसित कर सकते हैं। यह आंतरिक विकास का शिखर है और आपको गहराई से संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। अगर आप इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को मजबूत कर लेते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे बल्कि इसे गौरवशाली भी बना सकेंगे। द 5 AM क्लब से आदतें बदलने का सबक। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण विचार जो मैंने द 5 AM क्लब से सीखा वह है आदत स्थापना प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अनुसार किसी भी आदत को स्वचालित बनने में 66 दिन लगते हैं। इसे 3 चरणों में बांटा गया है।
1 विनाश डिस्ट्रक्शन पहले 22 दिनों में पुरानी आदतों को तोड़ा जाता है। 2 स्थापना इंस्टॉलेशन अगले 22 दिनों में नई आदतें बननी शुरू होती हैं। 3 एकीकरण इंटीग्रेशन अंतिम 22 दिनों में ये आदतें आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सभी परिवर्तन शुरुआत में कठिन, बीच में अव्यवस्थित और अंत में खूबसूरत होते हैं। शुरुआत में सुबह 5 बजे उठना मुश्किल लगेगा। यह उबाऊ और बेकार भी महसूस हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से कठिन कार्य करता है वही असली योद्धा होता है। महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी कहा था, मुझे हर मिनट ट्रेनिंग से नफरत थी, लेकिन मैंने खुद से कहा, हार मत मानो, अभी कष्ट सहो और अपना बाकी जीवन एक चैंपियन के रूप में जियो। फोकस और GCA गारगेंटुअन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज की दुनिया बाहरी दिखावे पर ध्यान देने में लगी हुई है। लोग सुबह से रात तक अपने मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। अगर आप इस विचलित दुनिया में ध्यान केंद्रित करना सीख गए तो आपको GCA यानी गारगेंटुअन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। इसका मतलब है कि साधारण स्तर पर बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन असाधारण स्तर पर लगभग कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अगर आप अपने काम में फोकस करना सीख लें तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हैं। द 5 AM क्लब का योगदान। रॉबिन शर्मा ने इस पुस्तक को लिखने में 4 वर्षों की मेहनत की है। इसे उन्होंने सिनेमाई शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे इसे पढ़ना ऐसा लगता है जैसे आप कोई प्रेरणादायक फिल्म देख रहे हो। यह पुस्तक कई सुनहरे विचारों से भरी हुई है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। निष्कर्ष, अपनी सुबह का मालिक बने। आप चाहें तो इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते तो भी सुबह 5 बजे उठकर अपनी सुबह को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। याद रखें, अपनी सुबह का मालिक बने और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। धन्यवाद।